अपने जन्नत के नजदीक जाया करो, पाँव माँ का अदब से दबाया। ज़वील एहतराम उलमाए अहले सुन्नत, आज के इस अज़ीमुश्शान इजलास में तशरीफ़ फरमा अवामे अहले सुन्नत, ख़वातीन उम्मत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। हुजूर ने फरमाया सलाम को आम करो। सलाम जब भी कोई करता है तो वो आपको सलामती की दुआ देता है। आप भी उसके जवाब में हुजूर के फरमान पे अमल करके सलामती की दुआ दिया करें। ज़रूरी है कि सलाम का जवाब उसी ज़ौक़ के साथ दिया जाए जिस तरह से आपको सलाम किया जाए। मैं आपको एक बार फिर सलाम करके आपका जायज़ा लेता हूँ कि आप दोबारा में समझे हैं मेरी बात या नहीं। अस्सलामु अलैकुम। नेपाल के जिंदा दिल, ज़ी शऊर, गयूर सुन्नी मुसलमान और ख़ास तौर पर नेपालगंज और इसके अतराफ़ का जो इलाक़ा है, यहाँ पर मुसलसल उलमाए कराम की आमद होती रहती है, जलसे होते रहते हैं और यहाँ पर ख़ुद भी उलमा की मौजूदगी आप हज़रात के वक़ार में इजाफ़े करती है। आप बहुत अच्छा सुनते भी हैं, समझते भी हैं और आज भी अब तक आपने बहुत अच्छा सुना है और तवक्को है आप सबसे कि आगे भी बहुत अच्छा सुनेंगे। सुनेंगे ना इंशाअल्लाह? सभी लोग सुनेंगे तो अपनी बेदारी दर्ज कराएं और अपने ज़ौक़ का इजहार करें और मुझे भी इजाज़त दें। एक मरतबा बोल कर बताएं कैसा सुनेंगे। कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्न शानिअक हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमान मददे। आमीन कहें आप हज़रात। आमीन। बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन या मुईनद
मुईनुद्दीन चिश्ती कादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खान कुतुब आलम मीज़नम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जानो दिल होश व खिरद सब तो मदीने पहुँचे, तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंतहाई अदब एहतराम के साथ भरपूर अपनी अकीदतों का, मोहब्बतों का, वारफ्तगी का मुजाहरा करते हुए बारगाहे रिसालतों वाले रिसालत में खिराज अकीदत बशक्ल दुरूद लहरा कर झूम कर पेश करें और बावाज़े बुलंद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिन्हें दुरूद पाक याद है, पढ़ना भी आता है और हुजूर से प्यार भी है, तो जितनी मोहब्बत है उतनी बेदारी और बुलंद आवाज से एक मर्तबा फिर दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुबारक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातु व सलाम। ए बच्चों पीछे बैठो, बहुत ही कामयाब आज का ये जलसा है। बानिए जलसा को मुबारकबाद पेश करता हूँ और तमाम यहाँ की आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ, बिलखुसूस हज़रत क़ारी अब्दुल क़य्यूम और उनके तमाम रुफ़क़ा। अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मुझसे कबल आपने बेहतरीन नातो मनक़बत समात की। मद्दाह खैरुल अनाम मोहतरम मोहतशम जनाब साबिर रज़ा इलाहाबादी बेहतरीन कलाम आपको सुना रहे थे, आप सुन रहे थे। ये तमाम उलमा मिंबर पाक पर जलवा फरमा है, अल्लाह इन सब को सलामत रखे, आमीन। दुआ पर आमीन कहा करें। अल्लाह ताला हम सबों को इस जलसे की बरकतों से माला माल फरमाए, आमीन। अब मेरी तरफ तवज्जो करें और बात को जरा सलीके से और संजीदगी से सुने। जलसे हमारे यहाँ रोज होते हैं तकरीबन। हिंदुस्तान की बात की जाए, नेपाल की बात की जाए, बर्रे सगीर एशिया की बात की जाए, जितने ममालिक हैं जहाँ मुसलमान मौजूद हैं, हुजूर के उम्मती मौजूद हैं, वहाँ इस तरह की महफिलें, हुजूर के जिक्र के जलसे मुसलसल सजाए जाते हैं और अल्लाह और उसके प्यारे महबूब का पैगाम लोगों को सुनाया जाता है। लोग आते हैं, सुनते हैं, तो ये याद रहे, जहन में रखें, ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है और उसका करम है और उसका फजल है कि उसने मुझे, आपको, हमें तौफीक बख्शी कि इस रात में अल्लाह ने चुन चुन कर एक एक आशिक को
इस महफिल में भेज दिया कि आज की रात वो सोए नहीं बल्कि अपनी नेकियों में इजाफा करे, अपने अमाल का जखीरा बढ़ाने में लग जाए। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला के बड़े एहसानात हैं हम पर। ए भैया, बच्चे करें तो अलग बात है, आप बड़े हैं, थोड़ा सा संजीदा हो जाए, सुने बात को पहले। अल्लाह का एहसान है कि नहीं, बोलो। अल्लाह ताला के हम पर इतने एहसान हैं कि हम उनका शुमार नहीं कर सकते, उन्हें गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल हैं। परवरदिगार मुसलसल करम करता है, करम पे करम करता है, फजल पे फजल करता है। उसकी अताएं बड़ी है क्योंकि वो बड़ी शान वाला है, बड़ी अजमत वाला है, बड़ी इज्जत वाला है, बड़ी रिफात वाला है। यहाँ दुनिया में हम देखते हैं अल्लाह ताला अगर किसी को नवाजता है, किसी पे 4 पैसे आते हैं तो वो बड़ा मगरूर हो जाता है, अपनी मिल्कियत पे इतराने लगता है। आदमी अपनी मिल्कियत पे बहुत जल्दी इतराता है, उसके अंदर एक घमंड पैदा हो जाता है, मेरे पास इतनी जमीन है, मैं इतनी मिल्कियत का मालिक हूं। ये इंसान की फितरत है। मगर इंसान अपनी मिल्कियत पे अकड़ने वाला एक लम्हे के लिए सोचे कि जिस खुदा ने तुझे इस मिल्कियत का मालिक बनाया है, उस खुदा की मिल्कियत का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं आपको बताऊं अल्लाह की मिल्कियत क्या है। मैं कुरान सुनाऊंगा आपको, गाने, लतीफे, ड्रामे सब कुछ सुना है, सुनते रहते हैं रोजाना, कितनी खुराफातें, क्या क्या नहीं सुनते हमारे कान। मगर जब कुरान सुना, कुरान पढ़ा जाए, कुरान सुनाया जाए तो उसको सुने तवज्जो से और सलीके से, क्योंकि कुरान नजात जिंदगी में भी अता करता है और कब्र व हश्र में भी अता करता है। मैं आपको कुरान सुनाऊंगा, अब आप यहीं से मेरी गुफ्तगू सुने और जुड़ जाएं और मोहब्बत के साथ सुनेंगे इंशाअल्लाह। मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पीछे वाले भी मेरा साथ दे, सारे मिलके जरा प्यार से बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ऐसा लगे मुझे कि मैं नेपाल के जिंदा मुसलमानों के दरमियान बोल रहा हूँ, पूरी जिंदगी और बेदारी से, पूरी मोहब्बत से जोर से बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान किया, अपनी ताकत, अपनी कुदरत और अपनी अजमत को अल्लाह ने खुद कुरान में बयान किया। अपनी मिल्कियत का जिक्र अल्लाह ने फरमाया। परवरदिगार ने फरमाया, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, रब का कुरान फरमाता है, बड़ी बरकत वाली जात है, परवरदिगार की मुल्कों का मालिक वही खुदा, सारी कायनात का मालिक वही परवरदिगार, मुल्कों का मालिक वही खुदा। कायनात में जिसे जो कुछ भी मिला है उसी परवरदिगार ने अता किया है, जिसे जो कुछ मिलता है मिलता रहेगा। अता करने वाली जात अल्लाह ताला की है, क्योंकि कोई दुनियादार जब किसी को देता है उसका खजाना कम पड़ जाता है। मेरी जेब में जितना पैसा होगा उतना ही मैं किसी को दे पाऊंगा, लेकिन जेब का पैसा खत्म हो जाता है, कोई किसी को देता है, देने वाले का फंड खत्म हो जाता है। लेकिन याद रखना, अल्लाह ताला का खजाना इतना वसी है, इतना वसी है, अल्लाह जब चाहे जितना चाहे जिसको चाहे अता कर दिया करता है। उसके खजाने कुदरत में कोई कमी नहीं आती है, उसके खजाने में कोई कमी नहीं आती है। उसका खजाना इतना वसी, रोजियां देने वाला परवरदिगार, मुझे आपको इज्जतें अता करने वाला परवरदिगार, और जब चाहे जिसको चाहे जलील भी अल्लाह ताला कर दिया करता है। जिंदगी का मालिक भी खुदा है, मौत भी उसी की जानिब से है, मौत का खालिक भी मालिक भी अल्लाह ताला है। परवरदिगार ने कुरान मजीद में अपनी किबरियाई का बयान किया। अल्लाह ताला ने फरमाया, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशाउ व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा
व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह का कुरान परवरदिगार की अजमतों का ऐलान कर रहा है। इज्जत का देने वाला भी परवरदिगार है, जब चाहे जिसे चाहे वो खुदा जलील भी कर देता है। याद रखना, अल्लाह ताला के एहसानात को याद करते रहना, उसके करम को याद करते रहना। ये जिंदगी चल रही है, सांसों की डोरी ये सलामत है, सांसों का निजाम चल रहा है। अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना और सब्र शुक्र की जिंदगी अदा करते रहना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब्र और शुक्र की जिंदगी गुजारो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी बात आपको समझ आ रही है? सब्र और शुक्र की जिंदगी, कायदे की जिंदगी गुजारो। करम देखो परवरदिगार का, फजल देखो परवरदिगार का। उसने इंसान बनाया, अजमतों का ताज सर पे रख दिया, फरमा दिया वलकद करमना बनी आदम। अल्लाह ने ये ताज जर्री भी सरों पे तुम्हारे मेरे सजा दिया, लेकिन इसके बाद में करम बालाए करम इंसान बनाकर हुजूर का गुलाम बना दिया, ताजदारे मदीना का उम्मती बना दिया, हुजूर का दीवाना बना दिया। ऐ लोगों, ये आका की गुलामी की रमक है, ये इमामी रमक है। दुनिया रात को अपने बिस्तर पे सोती है और तुम रात में आका का जिक्र सुनने के लिए आए हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वही ईमान का जज्बा है। ए बच्चों, बच्चे आगे बैठते हैं ना तो बहुत गड़बड़ करते हैं, डिस्टर्ब बहुत करते हैं। उसका करम देखो, उसने हमें वो प्यारा महबूब अता किया जो हसीनों की नगरी का ताजदार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये उलमा बैठे हैं, आज की कॉन्फ्रेंस किया, हमारे हाजी साहब बैठे हैं माशाअल्लाह, उलमा से बड़ी मोहब्बत करते हैं और हर साल इनके प्रोग्राम भी होते हैं और जो भी आता है इनके यहाँ बड़ा खुश होके जाता है। जी सही। तो यूं भी अगर कोई नेपाल में आलिम दीन किसी की आमद हुई और उसे वक्त जरा सा भी मिलता है तो वो कोशिश करता है कि हाजी साहब से मुलाकात की जाए। मिजाज बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला सलामत रखे, शादाबाद रहे। तवज्जो करें मेरी तरफ, ये नारे लगते हुए मैंने अभी सुने, जश्न ओवैसे करनी। जी जानते हो कौन है ओवैसे करनी? आओ जरा जहन करीब करो, मैं आपको बताता चलूं। अल्लाह ताला ने तुम्हें और मुझे महबूब अता किया, हसीनों की नगरी का ताजदार अता किया। और याद रखना, हुस्न के शहर का बादशाह जिधर चला, इश्क भी साथ साथ पीछे पीछे चल के आ गया। हसीनों की नगरी का ताजदार जिधर गया, जिधर भी वो हसीनों का बादशाह गया, हुस्न के साथ इश्क भी पीछे पीछे चलता गया। अगर हुस्न की नगरी का शहंशाह मक्के के अंदर है तो बिलाल आशिक बन के मक्के में आ गया है। अगर हसीनों की नगरी का ताजदार मदीना पहुंच गया है तो सलमान फारस से चलकर इश्क की शक्ल लेकर मदीना पहुंच गया है। कोई रोम से चलकर सुहैब आया है, कोई यमन से चलकर उवैस आया है। देख तो नहीं पाया है लेकिन इश्क का चराग सीने में जलाया है। उस इश्क के चराग ने ऐसा मुनव्वर कर दिया वजूद को। दुनिया के अंदर बड़े आशिक गुजरे, लेकिन जब भी इश्क की बात चलेगी, आशिकों का जिक्र चलेगा, जबान पर नाम या तो वैसे करनी का आएगा या फिर काले बिलाल का आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इज्जतें बारगाह मुस्तफा से इश्क की बुनियाद पर मिली। अब मैं आपको बता दूं इश्क होता क्या है, ये इश्क मुस्तफा होता क्या है। कहने वाले ने बड़ी अच्छी बात कही, बड़ी उम्दा बात कही, इसका थोड़ा ट्रेबल बढ़ा दो।
बेस कम कर दो। आशिक क्या होता है, इश्क क्या होता है, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इश्क सुन्नत है खुदा की, इश्क मीरा से अजल, इश्क का बानी मुबानी ला यमूतो लम यजल, इश्क तन्हाई पसंद अज रोज़े अव्वल ता अबद, इश्क यकताई का तालिब लम यलिद से लम युलद, इश्क ने चाहा कि अब हो दिल लगी का बंदोबस्त, इश्क की तहरीक पर बरपा हुआ यौमे अलस्त, इश्क आदम का हवाला, इश्क हवा का वजूद, इश्क ही हर हस्तबूदो बाई से हर हस्तबूद, इश्क ने पैदा किया हाबील में ईमान रूह, इश्क ने ही आके टाला नूह से तूफान नूह, इश्क इब्राहिम से सोजा नहीं थी कोई आग, इश्क ने दाऊद को छेड़ा तो छेड़े उसने राग, इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान इश्क अल्लाह। क्या है, मकाम इश्क को समझना है ना, तो अब ये जो मैं 3-4 मिसरे सुनाऊंगा इसको समझ लेना, इश्क समझ में आ जाए। इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील, इश्क ने जमजम निकाले जब भी रगड़ी एड़ियां, इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़ियां। और ये 4 मिसरे बहुत अहम है। इश्क ने जमजम निकाले जब भी रगड़ी एड़ियां, इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़ियां, इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क तन्हा करबला में 100 यजीदों से लड़ा, इश्क में वो कौन है तो बादशाह ने वली, इश्क है या तो हसन या फिर हुसैन इब्ने अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने वैसे करनी, जश्ने वैसे करनी व जश्ने दस्तार बंदी, मसलके आला हजरत वलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती इम्तियाज रजा साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब जरा जहन करीब करें, ये इश्क है जिसने एक चरवाहे को ऐसा बना दिया, वो मकाम अता कर दिया कि हुजूर मदीने में रहकर उस यमन के आशिक को याद करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है लोगों जरा दिल लगाओ, जहन करीब करो, ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफा करीम तुम्हारे मेरे आका इमामुल अंबिया। मदीना शरीफ है, मस्जिद नबवी के अंदर है, लेकिन मेरे आका शाम के वक्त में जरा उठे, बाहर निकले, सहाबा साथ साथ। आका ने अपने गिरेबान के बटन खोले, सीने के बटन खोले, यमन की तरफ अपना रुख कर लिया। आका ठंडी सांसें लेने लगे, ताजदारे मदीना ठंडी आहें भरने लगे। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मामला क्या है? मेरे आका ने फरमाया, ए मेरे सहाबा, मैं यमन की जानिब मुंह करके खड़ा हुआ हूँ और यमन से मुझे मेरे आशिक की खुशबू आ रही है। मेरे आका ने फरमाया, मुझे मेरे दीवाने की खुशबू आ रही है। अल्लाह अकबर, यमन का इलाका है। अल्लाह अकबर। हजरते वैसे करनी, जो करन जिनका ताल्लुक करन से है, ये यमन के अंदर है। आका ने फरमाया, मुझे अपने दीवाने की खुशबू आ रही है, अपने गुलाम की खुशबू आ रही है। आशिक वहाँ कर्न के अंदर है, दीवाना उधर यमन के अंदर है। इधर मेरे आका है, ताजदारे मदीना है। मगर इश्क ये है, आका महसूस कर रहे हैं, खुशबू महसूस कर रहे हैं, हवाएं जो उधर से आ रही है। आका कायनात ने सीने के बटन खोल दिए और ताजदारे मदीना ठंडी सांसें लेने लगे, आहें भरने लगे। याद रखना मेरे अजीजों, इश्क वो शय है उधर यमन के अंदर, कर्न के अंदर, अगर उवैस को हो जाए तो मदीने के आका ताजदारे मदीना उवैस को मदीने के अंदर याद करते हैं। और इधर किसी नेपाल के दीवाने को इश्क हो जाए, यकीनन आशिक इधर तड़पेगा, आका अपने दीवाने को मदीने से देखेंगे। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, बेशक बहुत खूब। इश्क दूरी को
कुर्बत में बदल देता है। इश्क दूरियां खत्म करता है, फासले मिटाता है, कुर्बतें बढ़ाता है, मोहब्बत बढ़ाता है। आज दुनिया में यूं तो तुम्हें बड़े लोग मिलेंगे जो इश्क की बातें करेंगे, मोहब्बत की बातें करेंगे, दीवानगी की बातें करने वाले बड़े मिलेंगे, मगर ये दुनिया के दीवाने याद रखना, 4-4 दिन की दीवानगी और जिस दीवानगी में आवारगी होती है वो दीवानगी, मगर इस दीवानगी का हाल क्या है अल्लाह रहम फरमाए। कोई कहीं पे पकड़ा जाता है, कोई कहीं पे पकड़ा जाता है, ये दुनिया की दीवान है। उस हुस्न से मोहब्बत कर ली जो फानी हुस्न है, 30 साल की उम्र तक, 35 साल की उम्र तक बाकी रहता है, फिर इसमें जो है जवाल आने लगता है, फिर धीरे धीरे चेहरे पे झुर्रियां आने लगती हैं, चेहरे का हुस्न खत्म होने लगता है। ऐ लोगों गौर करो, इधर दुनिया में हुस्न की बातें करने वाले, मोहब्बत की बातें करने वाले, जो कहते थे तुम्हारे लिए जान दे देंगे, जो कहते थे तुम्हारे बगैर रह नहीं पाएंगे, याद रखना न जाने कितने दीवानों को देखा गया, न जाने कितने आशिकों को देखा गया जो कहते थे तुम्हारे बगैर नहीं रह पाएंगे, लेकिन जब साथ रहने लगे, थोड़ा सा वक्त गुजरा है, साथ रहते हुए अब एक दूसरे का चेहरा नहीं देखा जाता, एक दूसरे से झगड़े होने लगते हैं, एक दूसरे से लड़ाइयां होने लगती हैं और मामला कोर्ट कचहरियों में चला जाता है। याद रखना मेरे अजीजों, ये दुनिया की दीवानगी, ये दुनिया का हुस्न है, ये दुनिया का इश्क और आशिकी है। जिस इश्क में थोड़ा सा वक्त गुजर जाए तो इस मोहब्बत में, इस मोहब्बत के अंदर कड़वाहट आ जाती है, ये मोहब्बत का रिश्ता कमजोर पड़ जाता है। लेकिन एक इश्क वो है, वो सच्चा इश्क है, वो इश्क हकीकी है, जब बंदा अपने रब से मोहब्बत कर ले, जब बंदा ताजदारे मदीना से प्यार कर ले, खुदा की कसम ये इश्क इतना मजबूत है, दुनिया में भी बढ़ता जाता है, दुनिया में भी जिंदगी संवारता है, कब्र की मंजिलें भी आसान करता है, और हश्र में भी यही इश्क है जो हश्र की तमाम तर सऊबतों से, तकलीफों से बचाता है, और आखिर में यही इश्क बंदे को उसकी असली मंजिल जन्नत में दाखिल कर देता है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये इश्क है जो उवैस को आका से हो गया, जो बिलाल को आका से हो गया, जो सलमान फारसी को आका से हो गया। आओ अब जरा इस इश्क की कैफियत भी सुन लो। सुनना चाहते हो? समझ में आ रहा है तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इश्क की कैफियत आशिक जान ले। ये इश्क ही तो है हुजूर का कि हम यहाँ पे होते हैं अपने घर के अंदर, मगर दिल हमारा कहता है, अल्लाह ताला की बारगाह में हमारी इल्तिजा होती है, या अल्लाह हम यहाँ हैं, हम यहाँ हैं, मगर आका मदीने में है, परवरदिगार कोई तो इंतजाम कर, या तो आका मुझ गरीब के यहाँ चले आए, या ये गरीब बारगाह मुस्तफा में पहुंच जाए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हुजूर का करम बड़ा है, बड़ा करम, और हम तो बल्कि खुद हुजूर की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते, दुनिया को बताते हैं कि हम किसी दुनियादार के आशिक नहीं, किसी दुनियादार के दर के भिखारी नहीं, हम हुजूर की चौखट के भिखारी हैं। सुभान अल्लाह। हम दुनिया को बाज़ाब्ता बताते हैं, उनका मंगता, उनका मंगता, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। ये हवाले, ये हवाले, ये हवाले, ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते।
उनका मांगता हूँ जो मांगता। हुजूर के मांगते हैं ना हम, हुजूर के दर के भिखारी है ना, और हुजूर का करम बड़ा है हम पे। उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने देते। और क्या मेरे हर बुकी करते है वो पर्दा पोशी। सुभान अल्लाह, हमारे जुर्मों को आका छुपाते हैं। और मेरे इमाम ने फरमाया ना, ताजदार अहले सुन्नत ने, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। हम तो गुनाहगार हैं, मुजरिम हैं, मगर आका हमारे जुर्मों को छुपाते हैं। ये इश्क का रिश्ता है। मेरे हर बुकी करते है वो पर्दा पोशी। मेरे जुर्मों को तमाशा नहीं होने देते। उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने देते। ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते। उनका मांगता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ए भैया क्या मुसीबत है? अरे ठीक से बैठो। हालात बड़े नाजुक हैं, हालात की संजीदगी को भी समझा कर। हमारे यहाँ असल में हमारी कौम का ये एक अलमिया है कि मजे की बड़ी जरूरत है हमें। बात कुरान हदीस की करने लगो, सुनते ही नहीं। पता नहीं कौन सा हैजा हो जाता है कि भागने लगते हैं। कुरान समझ में नहीं आता है। हुजूर के आशिकों का जिक्र हो, हुजूर की बात हो तो आदमी भागने लगे, उठ। अजीब तमाशा, कोई खड़ा हो रहा है, कोई बैठ रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर। सुनना है जितनी देर आप आराम से सुन लें, तवज्जो से। हमारे मिंबर का भी यही हाल है। एक इधर से भागेगा, एक इधर से उठेगा, एक इधर से इसको खुजली होगी, एक इधर से उसको खुजली होगी, एक इधर से निकलेगा, एक इधर से। जब ये भागते हैं तो ये वाले भी भागते हैं। इनको खुद बेचैनी सी हो जाती है मिंबर वालों। कोई सोचता है कि यार कोई आगे आए, मैं पीछे हो जाऊं, फिर पीछे से निकल जाऊं। तो जब शुरू में यही मिंबर वाले भागते हैं ना, तो ये पब्लिक भी भागने लगती है। ये पहली खुजली इनको होती है। ये उलमा जो है हमारे, अल्लाह मुआफ फरमाए। कभी जरूरत से आदमी जाए, बात समझ में आती है, लेकिन एकदम माहौल जो बिगाड़ने लगते हो, खराब करने लगते हो, इसमें दिक्कत हो जाती है। नहीं समझ में आ रहा है, मना कर दीजिए भाई, आप खत्म कर दो। खत्म कर दूं? देखो भाई, मेरा मिजाज है, मैं आपको हंसी मजाक नहीं कर सकता स्टेज पे। मैं आपको चुटकुले लतीफ नहीं सुना सकता। सुनना है तो सुनो, नहीं सुनना है कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी। मैं तुम्हें कुरान सुना दूंगा, हुजूर के फरमान सुना दूंगा, हुजूर के आशिकों के तुम्हें मामलात सुना दूंगा। सुनना है तो सुनो, नहीं सुनना तो मत सुनो, तुम्हारी मर्जी। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और प्यार से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहन करीब करो। मैं अर्ज कर रहा था, जिधर हुस्न की नगरी का ताजदार जाता है, पीछे पीछे इश्क भी जाता है। ताजदारे मदीना वाली कायनात के गुलामों, मेरे मुस्तफ़ा के आशिकों, जहन करीब करो। बात जरा सलीके से सुनेंगे और बादब होके सुनेंगे। मुझे सुनाने में भी अच्छा लगेगा, आपको बात सुनने में भी बात सुनने में भी मजा आएगा और समझने में भी आसानी होगी। अल्लाह अकबर। मैंने अर्ज किया, आज का ये अजीमुशान जलसा उस आशिक को, उस आशिक के नाम से मंसूब है। उस आशिक मुस्तफ़ा की याद दिलाता है कि
जिसको आका मदीने में रहकर याद कर रहे हैं। ताजदारे मदीना वाली कायनात मदीने के अंदर अपने गुलाम को याद कर रहे हैं। सहाबा को बता रहे हैं मेरा एक दीवाना है, मेरा एक फरजाना है, मस्ताना है, यमन के अंदर करन के अंदर मौजूद है, लेकिन वो उधर आहें भरता है, वो उधर मुझे याद करता है, वो मेरी यादों में तड़पता है, इधर मैं उसको याद करता हूँ। अल्लाह अकबर। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, इतना आप भी उसको याद करते हैं, वो भी आपको याद करता है, तो आका वो आपकी बारगाह में क्यों नहीं आ जाता, आपसे मिलने के लिए क्यों नहीं आ जाता। ताजदारे मदीना ने फरमाया, तुम्हारे मेरे आका ने फरमाया, आका इरशाद फरमाते वो आ तो जाए मगर माँ की खिदमत उसे आने नहीं देती है, माँ की मोहब्बत उसे आने नहीं देती है। बूढ़ी बीमार माँ है, अपनी माँ की खिदमत में लगा रहता है, और माँ की खिदमत है जिसकी वजह से वो आता नहीं है। ऐ लोगों, ये तो बात साफ हो गई, माँ की खिदमत है मगर गुलामी इधर आका ने कबूल कर ली है। आका की बारगाह में दीवाना आता नहीं है मगर माँ की खिदमत का सिला देखो, गुलाम को ऐसा कबूल किया आका ने कि अल्लाह के महबूब मदीने में याद कर रहे हैं। और फिर आका ने इतना भी करम किया, इतना भी फजल किया कि दुनिया से जाते जाते हुजूर ने जाहिरी तौर पे विसाल फरमाने से पहले अपना जुब्बा निकाला है, हजरत उमर को बुलाया, हजरत मौला अली को बुलाया। ताजदारे मदीना ने फरमाया, ए उमर, ए अली, ये मेरा जुब्बा है, मेरा कुर्ता है, मेरा दीवाना मिलेगा तुम्हें यमन के अंदर कर्न में, चले जाना और ये मेरा तोहफा मेरे गुलाम को दे देना, ये मेरा तोहफा मेरे दीवाने को दे देना, ये मेरा तोहफा उसको ले जाकर दे देना। अल्लाह अकबर कबीरा। ये लेकर चले गए। हुजूर के विसाले जाहिरी के बाद में हजरत उमर जुब्बा लेकर गए, हजरत अली जुब्बा लेकर गए, तलाश कर रहे हैं कैसे तलाश करें। अलामतें बताई गई है, निशानियां बताई गई है, मगर सुनो सुनो, इश्क क्या होता है उसको समझना है तो जरा बात को करीने से सुनो। अल्लाह अकबर। हजरत उमर गए, हजरत मौला अली मुश्किल कुशा गए, वो आका का कुर्ता लेकर गए, ताजदारे मदीना का जुब्बा लेकर गए, और ले जाने के बाद में बिलाखिर हजरत ओवैसे करनी को तलाश कर लिया। जब तलाश कर लिया मिले तो कहा लो आका ने तोहफा भेजा है, लो ताजदारे मदीना ने तुम्हारे लिए ये जुब्बा अपना कुर्ता भेजा है। ए लोगो, हजरत उमर ने फरमाया कितने खुश नसीब हो तुम इधर हो, आका उधर से याद करते हैं, तुम इधर हो, आका उधर से तोहफे भेज रहे हैं। ये कौन सा इश्क है, ये कैसी इश्क की मस्ती है। अल्लाह अकबर कबीरा। कहते क्या तुमने कभी आका को देखा है, क्या कभी बारगाह मुस्तफा में गए हो। हजरत वैसे करनी ने कहा नहीं गया, नहीं देखा मैंने हुजूर को, मगर मोहब्बत है। लेकिन हजरत अली से, हजरत उमर से हजरत वैसे करनी ने सवाल किया, ए उमर, ए अली, तुमने तो आका को देखा है, तुम तो आका की बारगाह में रहते थे, तुमने तो हुजूर की सोहबत पाई है। कहा हमने देखा है, हमने सोहबत पाई है। ताजदारे मदीना का दीवाना कहने लगा, ए आका के वफादारों, तुमने आका को देखा है तो एक सवाल जरा सा सुन लो, एक जवाब मुझे जरा सा दे दो। जो ताजदारे मदीना की ये भवे हैं, ये जो आंखों के ऊपर भवों के बाल होते हैं, हजरत वैसे करनी कहने लगे तुम आका की बारगाह में रहते, आका का दीदार करते थे, आका की जियारत मुसलसल किया करते थे, सोहबत पाई है, जरा ये बता दो ये आका की भवे मिली हुई है या जुदा जुदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्ना। सही साहब नहीं आएंगे, आएंगे तो भी थोड़ी देर में आएंगे। हमारे हजरत तशरीफ लाए मौलाना जाफर साहब क़िबला, बेहतरीन खतीब है, आपने इनको बयान सुना होगा। अब ये तमाम उलमा देखो धीरे धीरे आ रहे हैं पुष्ट पनाही के लिए। अब जरा सुने, मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो जरा, लहरा के सुभान अल्लाह। क्या सवाल किया? ये भवें जो हैं आका की, आपके यहाँ क्या बोलते हैं इसको? भवें बोलते हैं ना।
आका ये जुदा जुदा हैं या मिली हुई हैं? हाय 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 हाय। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर, हजरत उमर फारूक आजम, हजरत मौला अली, अब दोनों ने अपनी कैफियत भी बयान फरमा दी। हजरत उमर ने फरमाया, हजरत अली ने फरमाया, है दीवाने, हम तो आका की बारगाह में रहे, आका का दीदार किया, जियारत की, ताजदार मदीना की कुर्बत पाई, आका की बारगाह में मुसलसल रहे, लेकिन आका का दीदार करने के बावजूद भी आज तक हम ये नहीं बता पाएंगे, हमें ये पता नहीं कि आका की हमें जुदा है या मिली हुई। तो क्या ये कैफियत कौन सी है? ये कौन सी कैफियत है कि आका का दीदार भी किया लेकिन फिर भी तुम्हें ये पता नहीं हमें मिली है या जुदा है? इनका अपना भी तर्क बड़ा मजबूत है, इनका अपना भी इश्क बड़ा मजबूत है। कोई ये ना समझ ले कि हजरत उमर हजरत अली को पता ही नहीं था आका की बारगाह में रहने के बावजूद। मगर सुनो सुनो, उन्होंने अपनी बात जब बताई उनका भी तर्क बड़ा मजबूत है। हजरत उमर फरमाते हैं, ऐ उवैस, आका की बारगाह में होने के बावजूद हमारे अदब का ये हाल था, हम आका की बारगाह में ऐसे रहते थे, ऐसे बैठा करते थे कि जैसे कोई सामने मुर्दा बैठ गया हो, ये सामने कोई मुर्दा हो। हम आका के चेहरे को एक बार देखकर दोबारा आका के चेहरे पर नजर नहीं उठाते थे, अदब का लिहाज रखते थे। ऐ लोगों, एक कैफियत इश्क की ये है और एक कैफियत इश्क की वो है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये भी इश्क है, बेशक हक है। सुभान अल्लाह। इधर भी आशिक है, इधर भी आशिक। तो दीवाना आका का गुलाम आका का अपने घर पे हो मगर आका याद करे मदीने में। सुभान अल्लाह सुभान। और एक मर्तबा तो इश्क ने जब तड़पाया ना तो बहुत रोए, बहुत रोए हजरत वैसे करनी। बहुत याद आया मदीना, बहुत याद आए महबूबे खुदा, बहुत याद किया आका को तो रोए। आंखों में आंसू, आहें सिसकियां, अपनी माँ से कहने लगे, अम्मा है मेरी माँ, तेरी खिदमत, तेरी ये कमजोरी, तेरा ये बीमार रहना, तेरी ये नकाहत मुझे इजाजत नहीं देती कि चला जाऊं। लेकिन मेरी अम्मा आज दिल बहुत बेकरार है, आज दिल बहुत बेकरार है, आज तड़प बढ़ती जा रही है, आका की जियारत का शौक बढ़ता जा रहा है। कहने लगे, अम्मा एक बार जाने की इजाजत दे दे, जाऊंगा आका का दीदार कर लूंगा। अम्मा मुझे इजाजत दे दे। कहाँ जाने की इजाजत मांग रहे? हुजूर की बारगाह। कहाँ जाने की इजाजत? यहाँ अम्मा की इजाजत के बगैर बेटा सारी रात घर से गायब है, अब्बा की इजाजत के बगैर कहीं भी निकल गया दोस्तों के साथ के कहाँ जा रहे हो? कहने लगा ट्रिप पे जा रहा हूं, घूमने जा रहा हूं। न माँ की इजाजत की जरूरत, न बाप की इजाजत की जरूरत। ऐ नौजवानों, मुसलमानों, याद रखना, पीरों के पैर बड़े दबाते हो, पीरों की खिदमत बड़ी करते हो, करना चाहिए, लेकिन घर के अंदर भी तुम्हारा पीर तुम्हारी माँ है, तुम्हारा पीर तुम्हारा बाप है, इनकी खिदमत भी जरूरी है, इनके भी पैर दबा लिया करो, इनसे भी कहीं जाओ तो पहले इजाजत ले लिया करो। सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह। दीवाना हुजूर की बारगाह में जाए तो इजाजत के बगैर नहीं जाता। बेशक बहुत अच्छा। और यहाँ अजीब तमाशा है, गौर करो, दीवाने ने माँ के सामने रोकर फरियाद की, गिड़गिड़ाया, कहने लगा, माँ है मेरी माँ, दिल बहुत बेकरार है, आका की याद तड़पा रही है, अम्मा एक बार मुझे इजाजत दे दो, आका की बारगाह में चला जाऊं, आका का दीदार कर लूं।
ताजदारे मदीना की बारगाह में जाना इजाजत दे दो। सलातु सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम। जो लोग दाएं बाएं हो गई हैं उनसे दरख्वास्त है कि महफिल में तशरीफ़ ले आएँ। जो रोड पे टहल रहे हैं उनसे भी दरख्वास्त है तशरीफ़ ले आएँ। तवज्जो करें, मेरी तरफ देखें, जल्दी मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ इख्तिताम की तरफ। ज़रा प्यार से मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह, और मचलकर बेदारी से कहें सुभान अल्लाह। तो मैंने अर्ज़ किया एक कैफियत ये है कि माँ के सामने हजरत उवैसे करनी रो के कह रहे हैं, अम्मा एक बार इजाजत दे दो, आका की बारगाह में चला जाऊं। ताजदारे मदीना वालिए कायनात की बारगाह में जाने के लिए जनाबे हजरत उवैसे करनी माँ के सामने रो रहे हैं, कह रहे हैं अम्मा इजाजत दे दो, तुम बीमार रहती हो, तुम्हारी खिदमत की वजह से जा नहीं पाता, लेकिन आज दिल बहुत तड़प रहा है, आज तबीयत चाहती है कि चला जाऊं, आका की बारगाह में इजाजत दे दो। अल्लाह अकबर। माँ ने कहा बेटा तू इतना रो के, इतनी शदीद तड़प के साथ में तेरी ये हालत देखकर मेरा जी चाहता है तुझे इजाजत दे दूं, मगर सुन ले, जाने से पहले मेरी बात सुन ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। बैठ जाए भाई, आप लोग बैठ जाओ। देखें आप, आले नबी औलादे अली औलादे गौसे आजम हजरत सैयद साहब क़िबला तशरीफ फरमा हो चुके हैं। आप हजरत के चेहरे की जियारत करें और फैज़याब होते रहें, और साथ ही साथ मेरी गुफ्तगू सुने। मैं इंशाअल्लाह जल्दी अपनी बात मुकम्मल करूंगा। मोहब्बत के साथ कह दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीज़ाने गिरामी उल क़द्र, तो माँ ने कहा बेटा जब इतनी तड़प और इतनी शदीद मोहब्बत और इस इस्तिराब के आलम में हो और इजाजत मांग रहे हो, तो चलो इजाजत देती हूँ, चले जाओ। हजरत उवैसे करनी की वालिदा ने कहा इजाजत तो दे रही हूँ बेटा, मगर इतना सुन के जाओ, जाना और जल्दी वापस चले आना, रुकना नहीं। क्या कंडीशन है? रुकना नहीं, जाना आना। माँ ने कहा बेटा चले जाओ, जाना, मगर देखो याद रखना रुकना नहीं है, जाना, मिलना, दीदार करना, फौरन चले आना। हजरत उवैसे करनी बड़े मसरूर हो गए, खुश हो गए, कहा चलो माँ ने इजाजत तो दे दी, माँ ने इजाजत तो दे दी। अब तड़प और वारिफ्तगी और इश्क की जो मंजिल पे, जिस मंजिल पे पहुंच चुके थे, हजरत उवैसे करनी चले घर से अपने, उसी इस्तिराब के आलम में चले, आका को याद करते करते चले। ये दीवाना जानिब मदीना चल पड़ा है। हजरत उवैसे करनी चल पड़े मदीने की जानिब, आका की बारगाह में जा रहे हैं, आका से मुलाकात के लिए जा रहे हैं। और उधर ताजदारे मदीना वालिए कायनात, उधर आका को भी खबर है, हुजूर भी जानते हैं कि दीवाना आने वाला है, हुजूर भी बाखबर है दीवाना आने वाला है। ताजदारे मदीना वालिए कायनात ने घर के अंदर जनाबे हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, ए आयशा मैं जरा घर के बाहर किसी काम से जा रहा हूँ, मैं अभी वापस आऊंगा, इतना ख्याल रहे अगर कोई आए, दरवाजा खटखटाए, ऐ आयशा अगर आने वाला कोई आए तो उसे बता देना कि मैं आ रहा हूँ, वो उसे बता देना मैं किसी काम से जा रहा हूँ, अभी आऊंगा, उसे रोक लेना। अल्लाह अकबर। आका इधर घर से निकले हैं, इधर दीवाना भी मदीना में दाखिल हो गया, इधर दीवाना भी आका के शहर में आ गया, शहर मोहब्बत में आ गया। अल्लाह अकबर। आंखों में आंसू है, आंखों में आंसू, जबान पे आका के तराने। मदीना पहुंच गए और इसी इश्क में
आंसू बहाते बहाते हजरत वैसे करनी आकाए कायनात फखरे मौजूदात के हुजरे के करीब पहुंच गए। मस्जिद नबवी शरीफ में पहुंच गए। आका मस्जिद नबवी शरीफ में नहीं मिले। दरवाजा हुजरे का खटखटाया। जब दरवाजा खटखटाया अंदर से उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका ने फरमाया, आपने फरमाया कि आका अभी घर पर नहीं है, ठहर जाओ, रुक जाओ, अभी आएंगे तब मिल लेना। अल्लाह अकबर। ये दीवाना जो मिलने का ये शौक लेके आया था, ये दीवाना मजीद रोने लगा। इसकी आंखों में और आंसू आ गए। माँ ने तो बस इतनी इजाजत दी है, जाना, मिलना, चले आना, रुकना नहीं। ये दीवाना और ज्यादा बेकरार हो गया, और ज्यादा तड़प गया, अब रुक भी नहीं सकता और यहाँ आ गया, दीदार भी नहीं हुआ है, रुकने का भी मौका नहीं है। अगर रुक गया तो माँ उधर नाराज हो जाएगी। माँ से जो वादा करके चला हूँ वो वादा भी मुझे निभाना है, वो वादा भी मुझे वफा करना है। अल्लाह अकबर कबीरा। दीवाना रुका नहीं मगर इश्क ने कहा, जाने से पहले कुछ तो देखता जा, कुछ तो आका की निशानी देख के चला जा। अल्लाह अकबर कबीरा। दीवाने ने उम्मुल मोमिनीन से कहा, ऐ अम्मी आयशा, इतनी सी इजाजत दे दो, आप थोड़ी देर के लिए जरा पर्दे में किसी जगह पर अंदर छुप जाए और मैं घर में इतनी सी मोहलत चाहता हूँ जहां मेरे आका अपने शबो रोज गुजारते हैं, जहां मेरे आका अपनी जिंदगी के अय्याम गुजारते हैं, जिस बिस्तर पे आका सोते हैं, जो दीवारें आका को हर लम्हा तकती रहती है, इतनी सी इजाजत दे दो, मैं उन दीवारों को ही देख लूं, उस बिस्तर की ही जियारत कर लूं, उस जगह को ही देख लूं जहां आका अपना वक्त गुजारते हैं। ये दीवानगी है, इश्क है। अल्लाह अकबर। गौर करो, हजरत आयशा सिद्दीका और से छुप गई, पर्दे से एक जगह पे छुप गई। दीवाना आया, हुजरे की दीवारों को देख देख के रोने लगा। आका के बिस्तर को देख देख कर ये दीवाना आंसू बहाने लगा। और यही हुजरा, यही दीवारें, यही बिस्तर आका का, यही आका का दरवाजा, यही चटाई, यही जगह देखकर दीवाना वापस चला गया। दीवाना रोता हुआ मदीने के रास्तों से जा रहा है। किसी ने कहा, दीवाने क्यों रो रहा है? तो इश्क मचल के कहने लगा, ऐ लोगो, ये मेरी आशिकी भी अजीब है, ये मेरी मोहब्बत भी अजीब है। कूचे यार में आ गया लेकिन दीदार से फिर भी महरूम रह गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक वो उवैस है, माँ ने कहा था रुकना नहीं बेटा, तो हुजूर का दीदार करने गए थे लेकिन रुके नहीं कि माँ नाराज न हो। हजरत उवैस करनी के इस अमल ने बता दिया, समझा दिया, मिजाज दे दिया। दीनी काम हो तब भी अपने माँ बाप के साथ में हुस्ने सुलूक और भलाई का एहतमाम किया करो। सुभान अल्लाह। अपने माँ बाप के साथ फिर भी भलाई, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जगह 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 माँ बाप की इज्जतों का ऐलान किया है, माँ बाप की इज्जतों का ऐलान किया है। बात मेरी हो, आपको हक है आप माने न माने। सैयद साहब की अपनी जाती राय हो, आपको हक है आप माने न माने, लेकिन ये तो रब का कुरान बोलता है, ये तो अल्लाह का कलाम है, फरमाने खुदा है। सुनो मचल उठोगे, कुरान सुनाता हूँ, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम ने मुख्तलिफ मकामात पर माँ बाप के साथ भलाई का हुक्म दिया। अल्लाह ने फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अगले मकाम पे फरमाया, व
वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना। अगले मकाम पे फरमाया व इज़ अखज़ना मीसाक़ बनी इसराईल ला तअबुदून इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह का कुरान मुख्तलिफ मकामात पर माँ बाप के साथ भलाई का हुक्म दे रहा है। और ये भी साथ साथ समझ लो अल्लाह ताला ने माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक का जहां भी हुक्म दिया है तो पहले अल्लाह ने अपनी किबरियाई का ऐलान किया है, अपनी इबादत बंदगी का जिक्र किया है, फिर माँ बाप के साथ भलाई का हुक्म दिया। मतलब ये है अल्लाह ताला ने अपनी बंदगी के साथ इबादत के साथ बंदा जब अल्लाह की बारगाह में इबादत और रियाजत का मुजाहिरा करे, जबीने नियाज झुकाए, बंदगी करे तो कुरान कहता है कि बंदगी कर रहा है, मगर इतना याद रखना इस बंदगी के साथ एक चीज और लाजिम व मलजूम है, और वो क्या है? वो तेरे माँ बाप की तुझ पर खिदमत का हक है। तू अपने माँ बाप की खिदमत भी साथ साथ कर। याद रखना अगर इबादत के साथ माँ बाप की खिदमत करेगा, भलाई उनके साथ करेगा, इबादत कबूल हो जाएगी। और इबादत के साथ अगर माँ बाप पर जुल्म करेगा, ज्यादती करेगा, तो तेरी सारी इबादतें, सारे सजदे, सारी बंदगी बरोज़े क़यामत तेरे मुंह पे मार दी जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। बंदा इबादत तो करे, मगर इबादत के साथ साथ माँ बाप के साथ भलाई का हुक्म कुरान ने दिया। आज की कॉन्फ्रेंस में, इस जलसे में आने वालों, ये पैगाम लेकर जाओ। ये जश्न ओवैसे करनी है। हजरत ओवैसे करनी की जिंदगी में जहां आका का इश्क है वहीं माँ बाप की खिदमत है, जहां आका का इश्क है वहीं माँ की खिदमत है। आखिरी बात अर्ज करके गुफ्तगू खत्म करूंगा। मेरे अजीजों, जहां हुजूर का इश्क है वहीं साथ साथ माँ की खिदमत है। और इस खिदमत का मकाम क्या है, इस खिदमत का सिला क्या है, इस खिदमत की अहमियत क्या है, जानते हो? अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर हैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने नबूवत और रिसालत से नवाजा, अल्लाह ने सल्तनत अता फरमाई, बादशाहत अता फरमाई। और कैसी बादशाहत, कैसी सल्तनत? सारी रूए जमीन पर, अभी तो ये देख रहे हैं ना आप, छोटे छोटे मुल्क हैं, इधर नेपाल है, इधर इंडिया है, इधर पाकिस्तान है, इधर बांग्लादेश है, इधर म्यांमार है, इधर जो है एशिया के तमाम ममालिक हैं, फिर यूरोप की तमाम कंट्रीज, ये छोटे 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 जो मुल्क हैं दुनिया भर में, हमारी नजर में चाहे जितने भी बड़े हों, इन पर हुकूमत जब किसी एक जमीन के टुकड़े पर किसी को मिलती है, खित्ते पर, तो उसकी हालत क्या होती है, उसका एटीट्यूड क्या होता है? अरे हद हो गई मियाँ, किसी को विधायकी मिल जाए, वो भी आगे चला गया, चलो नीचे आओ, कोई चेयरमैन बन जाए, अरे वो भी आगे की बात हो गई, कोई गांव का प्रधान ही बन जाए, वो भी फूले नहीं समाता, अकड़ता है? मगर हजरत सुलेमान को अल्लाह ताला ने सारी दुनिया, सारी रूए जमीन, जिधर से सूरज निकलता है, जिधर डूबता है, सारी जमीन की बादशाहत अता फरमाई। और एक बात और जहन नशीन कर ले, 4 बादशाह ऐसे हुए हैं जिन्होंने सारी रूए जमीन पे हुकूमत की। 4 बादशाह, 4 बादशाह, अल्लाह ताला ने 4 लोगों को पूरी जमीन की हुकूमत अता की, पूरी कायनात की हुकूमत अता की। इन 4 के अंदर 2 ईमान वाले, 2 काफिर, 2 ईमान वाले, 2 काफिर। ईमान वाले 2 कौन हैं? एक है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, अल्लाह के पैगंबर,
अल्लाह ने सारी रूए जमीन की हुकूमत सल्तनत अता फरमाई। इंसानों पर भी हुकूमत, जानवरों पर भी हुकूमत, जानवर भी आपके ताबे, जानवरों के साथ जिन्नात भी आपके ताबे, हवा भी आपके हुक्म की गुलाम, हवा भी आपके हुक्म के ताबे। ये सल्तनत अल्लाह ने अता फरमाई। एक हजरत सुलेमान, दूसरे ईमान वाले हजरत सिकंदर जुल्करनैन। अल्लाह ने पूरी रूए जमीन की हुकूमत बादशाहत अता फरमाई। लेकिन दो काफिर हैं। वो दो काफिर कौन से? एक है बादशाह बख्ते नसर, उसे भी अल्लाह ने पूरी दुनिया की हुकूमत अता की। और एक और काफिर, उसका नाम है नमरूद। आपने खूब सुना है, नमरूद को भी अल्लाह ने पूरी रूए जमीन की हुकूमत अता फरमाई। ये चार हो गए और पांचवें आना बाकी है। वो भी पूरी रूए जमीन पर, पूरी कायनात पर खिलाफत का निजाम कायम करेंगे। वो पांचवें कौन होंगे? वो पांचवें इसी खानदान के फर्द इमाम महदी होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कुर्बे कयामत आएंगे, पूरी कायनात में निजाम कायम हो जाएगा, सल्तनत नहीं फिर खिलाफत कायम। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने हवा को भी उनके हुक्म के ताबे कर दिया। जब आपको कहीं जाना होता, आपका तख्त हवा यूं उड़ा के लेके चलती, जिन्नात आपके साथ साथ चलते, इंसान आपके साथ साथ चलते। एक मर्तबा आप जा रहे हैं, आपका गुजर हो रहा है किसी समंदर के साहिल के करीब से। जब आपका तख्त गुजरा है, आपने समंदर में अजीब सी मौजें उठती हुई देखी, समंदर में अजीब सी लहरें उठती हुई देखी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया, तख्त जरा जमीन पे उतार दो, जरा सा पड़ाव डालना है, रुकना है। तख्त जमीन पे हवा ने उतार दिया। जिन्नात भी साथ है, इंसान भी साथ है। तख्त जमीन पे आ गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त से उतरकर समंदर की उन उठती हुई लहरों को देखा, समंदर की उन मौजों को देखा। आपने फरमाया, ये क्या है? समझ में नहीं आ रहा है, इन लहरों के अंदर कुछ न कुछ जरूर है। आपने फरमाया, कौन है जो जाएगा और देख कर आएगा वहां पर क्या है, आकर वहां का हाल बताएगा। तो जिन्नात साथ थे, जिन्नात का बादशाह, जिन्नात का शहंशाह आगे आया, कहने लगा, हुजूर मैं जाऊंगा, मैं देख के आऊंगा। हजरत सुलेमान ने फरमाया, जा देख करा। ये गया समंदर के अंदर गोता लगाया, उन लहरों के करीब नहीं जा सका, लौट के आ गया। कहने लगा, ए अल्लाह के पैगंबर, नहीं पहुंच सका वहां तक, नहीं जा सका वहां तक, वहां नहीं जा सकता हूं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और ज्यादा हैरान हुए, आखिर क्या है कि जिन्नात का बादशाह भी जा नहीं पा रहा है वहां तक। आपने अपने लश्कर की तरफ नजर डाली, फरमाया, कौन है जो जाएगा, जो जा सकता है? अभी उठा के नजरें देखा ही था कि एक गुलाम आगे बढ़ गया। आने वाला जो आगे आया, लोगों, वो न जिन्नात में से था, न कोई और था, बल्कि वो हजरत सुलेमान की उम्मत का एक वली था। नाम हजरत आसिफ बिन बरखिया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता लगा, जहां जिन्नात भी थक जाए ना, वहां फिर अल्लाह के वली काम आते हैं। तुमने देखा नहीं, सुना नहीं कि छौछा में मखदूम की बारगाह में कितना ही ढीठ जिन्न क्यों ना हो, मगर वहां पे जब पहुंचता है ना, तो बड़े बड़े ढीठ और जिद्दी किस्म के जिन्नात भी अपनी औकात में आ जाते हैं। अल्लाह के वलियों की ताकत और पावर ये है। मगर सुनो, हजरत आसिफ बिन बरखिया वही हैं जो तख्त बिल्कीस लेकर आए थे। कितनी देर में? पलक झपकने के बराबर वक्त में तख्त बिल्कीस आ गया था। वही हजरत आसिफ बिन बरखिया। 2-3 मिनट की जहमतें हैं, तवज्जो से ये बात सुन लेना, बात मेरी खत्म होने वाली है। क्या
आसिफ बिन बरखिया आगे बढ़े, हुजूर मैं जाऊंगा, मैं देख के आऊंगा। फरमाया जाओ। देखा, गोता लगाया, अंदर गए, देखा, वापस आए, आकर कहा हुजूर समंदर की इन लहरों में मैंने देखा है एक सफेद मोतियों का खूबसूरत हसीनो जमील महल रखा हुआ है। गूंगे अगर नहीं हो तो बोल सकते हो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नेकियों की अगर जरूरत है तो बोल सकते हो सुभान अल्लाह। हाथ उठाने में तकलीफ कोई नहीं है तो हाथ उठा के कह सकते हो सुभान अल्लाह। और अगर तकलीफ हो तो तकलीफ दूर करने के लिए मैं आपको उसका सबूत भी दे देता हूं कि हाथ उठाने में तकलीफ होनी नहीं चाहिए कभी भी, क्योंकि इसका सबूत मैं अपनी तरफ से नहीं दूंगा, मैं वो भी आपको कुरान मजीद पढ़कर सुनाता हूं। जरा हाथ उठा के एक मर्तबा कहे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम ने सूरह यासीन में फरमा दिया, अल्लाह का ऐलान है, अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, कुरान का ऐलान है, वो वक्त भी आ रहा है मैदान महशर में जबानें बंद हो जाएंगी, हाथ गवाही देंगे, जो कुछ किया ये बताएंगे। याद रखना मेरे अजीजों, कुरान की आयत का मफहूम है, अल्लाह ताला का कुरान कहता है हाथ गवाही देंगे। अगर इन हाथों से शराब के जाम उठाए, हाथ गवाही देकर बताएंगे या अल्लाह शराबे पिया करता था, अगर जुआ खेला, पत्ते खेले, हाथ बताएंगे मौला जुआरी था। अगर इन हाथों से किसी को मारा, जुल्म किया, हाथ कहेंगे अल्लाह जालिम था, जुल्म किया था। इन हाथों से जो करोगे गवाही देंगे। मगर मेरे अजीजों याद रखना, अगर आज के जलसे में इन हाथों को उठाकर अल्लाह की पाकी का ऐलान करोगे, ये हाथ गवाह बन जाएंगे और कल मैदान महशर में गवाही देंगे। अल्लाह के हुजूर कहेंगे मौला ये बंदा गुनाहगार तो था, खताकार तो था, मगर इसने जब भी तेरा जिक्र सुना, तेरे महबूब का जिक्र सुना, या अल्लाह इसने अपने हाथों को उठा उठा कर तेरी पाकी का ऐलान किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो फिर ये जब गवाही देंगे ना रब के हुजूर, तो गवाही इनकी मानी जाएगी। और मेरा विजदान कहता है जब हाथ गवाही देंगे मौला, ये हाथ उठा उठा कर इन हाथों को गवाह बनाता था। कहेगा या अल्लाह इसने हमें गवाह बनाया है। रब की रहमत जोश में आएगी और रब का दरियाए रहमत जोश में आए तो उसका करम, फिर उसका करम, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। वो फिर परवरदिगार का करम, उसका फजल, उसकी अता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाओ, गए देख कर आए, कहा समंदर के अंदर इन लहरों में मैंने देखा सफेद मोतियों का खूबसूरत महल है। फरमाया एक काम करो, उस महल को निकाल कर लाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखे तो सही आखिर राज क्या है। गए, आसिफ बिन बरखिया अल्लाह के वली हैं, हजरत सुलेमान की उम्मत के वली, उस महल को लहरों के अंदर से निकाल के लाए, किनारे पे लाकर रख दिया। जब वो महल लाए, लाकर किनारे पे रखा, आपने फरमाया दरवाजा खोला जाए। इसका दरवाजा जब खोला गया तो दरवाजा खोल के अंदर जब गए, जाकर देखा, हैरान हो गए। महल के अंदर एक नौजवान बैठा है और वो अल्लाह की इबादत कर रहा है। सुभान अल्लाह, एक अकेला नौजवान उस महल के अंदर बैठा है और अपने रब की इबादत बंदगी में मसरूफ है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अंदर गए, अंदर जाकर आपने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। जैसे सलाम किया, इसने सलाम का जवाब दिया, वालैकुम अस्सलाम या नबी अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
सलाम का जवाब दिया। अल्लाह के नबी आप पर भी सलाम। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कौन हो, इंसान हो, जिन्नात हो, कौन हो, इस महल के अंदर क्या कर रहे हो, कब से हो? कहने लगा ऐ अल्लाह के पैगंबर, इस महल के अंदर मुझे सैकड़ों साल हो गए। का समंदर के अंदर? कहने लगा जी हुजूर, समंदर के अंदर सैकड़ों साल से इबादत कर रहा हूं, सैकड़ों साल से अपने रब को मना रहा हूं। का कैसे ये मकाम मिला, कैसे यहां तक पहुंचे, कैसे ये मर्तबा मिला? क्या तुम्हें भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती? का भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है। तो कहने लगे फिर यहाँ खाने का बंदोबस्त क्या इंतजाम किया? वो नौजवान कहने लगा हे पैगंबरे खुदा, जब भूख लगती है तो इस महल के अंदर कुदरती तौर पर एक बेल उगती है, एक सब्जा उगता है और उस बेल पर एक फल लगता है। कहने लगा मैं उस फल को तोड़ता हूँ, उस फल को खाता हूँ। कहता है जब मैं उस फल को खाता हूँ, उस फल को खाने में मुझे दुनिया की तमाम तर ग़िज़ाओं का तमाम मुझे लज्जतें महसूस हो जाती है, तमाम जायके उस एक फल के अंदर मिल जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कहने लगा जब प्यास लगती है तो फिर प्यास के दौरान पानी का एक मशरूब, एक खास किस्म का एक आता है प्याला। कहता है मैं उस मशरूब को लेता हूँ, पी लेता हूँ। कहता है जब मैं उस मशरूब को पीता हूँ तो मुझे उसे पीने में बर्फ की ठंडक, दूध का जायका, शहद की मिठास और दुनिया के तमाम पाक मशरूबात का जायका अल्लाह ताला एक उस मशरूब के अंदर मुझे अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इंतजाम रब का है। सारे जायके एक फल में, सारे मशरूबात के टेस्ट और जायके और लज्जतें एक मशरूब के अंदर। कहा ये मर्तबा कैसे मिला, ये मकाम कैसे मिला? वो नौजवान कहने लगा ए अल्लाह के पैगंबर, ये मकाम, ये मर्तबा मुझे इबादत की बुनियाद पर नहीं मिला, सजदों की बुनियाद पर नहीं मिला, बंदगी की बुनियाद पर नहीं मिला। कहने लगा ए पैगंबर खुदा, ये मकाम तो मुझे मेरी माँ की खिदमत की बदौलत मिला है, माँ बाप की खिदमत का सिला मुझे मिला है। अल्लाह ने ये माँ बाप की खिदमत का सिला अता किया है। फरमाया जरा मामला पूरा बता दे। कहने लगा हुजूर मेरी माँ बीमार थी, मेरा बाप भी ज़ईफ था, मैं माँ की बड़ी खिदमत किया करता था, माँ के कभी पैर दबाया करता था, कभी माँ के सर में तेल लगाया करता था, माँ को वक्त पे खिलाता था, माँ को दवाइयाँ वक्त पे दिया करता था, बड़ी खिदमत माँ की मैंने की। मेरी माँ का जब आखिरी वक्त आया, मेरी माँ ने मुझे बुलाया, कल लखते जिगर आ जा, जरा माँ के सीने से लग जा। सीने से लगाया, पेशानी को चूमा। माँ ने कहा बेटा तूने मेरी बड़ी खिदमत की है, तूने मुझे बड़ा जो है राजी कर लिया है, बेटा मैं तुझसे राजी हूँ, आ जा जरा मेरे सीने से लग जा, मैं तुझे दुआ देना चाहती हूँ, मेरी दुआ भी ले ले। माँ के सीने से लग गया। कहता है माँ ने दुआ दी, हाथ उठाए, अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ऐ परवरदिगार है खालिक कायनात, ये मेरा बेटा है, इसने बड़ी खिदमत की है मेरी, ऐ मौला इसने मुझे राजी किया है, ऐ परवरदिगार मैं इससे राजी हूँ, तू भी मेरे बेटे से राजी हो जा। या अल्लाह ये नेक है, परहेजगार है, मालिक इसे नेक ही रखना। या अल्लाह ये इबादत किया करता है, इसे मौला इबादत ही करने वाला बनाना। या अल्लाह इबादतों की तौफीक देना। ऐ परवरदिगार मेरे लाल को शैतान के शर से बचाना, इसे इबादत की तौफीक देना। और जब ये इबादत करे तो मौला ये ऐसी
ऐसी जगह इबादत करे कि शैतान भी ना बहका सके। माँ ने दुआ दे दी, कहते माँ रुखसत हो गई, मेरी जिंदगी उजड़ गई, माँ तो चली गई। कहते फिर भी सहारा बाप का था, क्योंकि बाप भी एक दरख्त होता है, उसकी छांव में बेटा अपने आप को बड़ा सुकून की सांस लेता है, अच्छा महसूस करता है। लेकिन जब ये दरख्त कट जाता है, जब बाप रुखसत हो जाता है, तब बेटा ऐसा महसूस होता है जैसे जमाने की धूप में अकेला खड़ा है, छांव कहीं नहीं है। अल्लाह अकबर। कहते बाप का सहारा था, अब बाप की खिदमत में बराबर करता रहा। कहते बाप का भी आखिरी वक्त आ गया, बाप ने भी करीब बुला के कहा बेटा इधर आ जा, सीने से लगाया, कहा बेटा मैं भी अब दुनिया को छोड़ के जा रहा हूँ, चल तेरे लिए दुआ किए देता हूँ। हाथ उठा दिए, का मौला ये मेरा लखते जिगर मेरा लाल है, बड़ी खिदमत की है, बड़ा इसने मुझे राजी किया है, या अल्लाह ए मौला इसने मुझे राजी किया है, परवरदिगार तू मेरे बेटे से राजी हो जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ को राजी किया, बाप को राजी। नौजवानों, सुभान अल्लाह, सुभान बच्चों, बात याद रखना, माँ बाप का कभी दिल न दुखाना, इन्हें हमेशा राजी रखना। हुजूर ने फरमाया माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, और बाप को भी मत छोड़ देना, बाप उस जन्नत का दरवाजा है? बाप जन्नत का बोलो, माँ के कदमों में है जन्नत। मगर सुनो मेरे अजीजों, इस नौजवान ने माँ बाप को राजी किया, माँ ने भी वही दुआ दी, बाप ने भी दी, या अल्लाह इसे इबादतों की तौफीक देना। कहता है मेरे रब ने मेरे माँ बाप की दुआओं को कबूल कर लिया। कहने लगा अल्लाह ताला ने मुझे दुनिया से, दुनिया के गमों से ऐसा बेगाना कर दिया, अपनी याद में ऐसा लगा दिया। कहता मैं एक दिन दरिया के किनारे पे आया, मैंने देखा समंदर के अंदर दरिया में ये एक महल था, रास्ता मेरे सामने था, बस मैं आगे बढ़ गया, महल में आ गया। कहता दरवाजा बंद हो गया। वो दिन है, आज का दिन है, मुझे नहीं पता वक्त कितना गुजरता है, कितना गुजर गया। कहता बस मैं इबादत करता जाता हूँ, दुनिया की तमाम चीजों से बेगाना हूँ, बस मुझे मेरा रब याद है, मेरा परवरदिगार याद है, मैं इबादत करता हूँ, और रिस्क मेरा मौला खाने के लिए यहीं पे मेरा परवरदिगार मेरे लिए इंतजाम फरमा देता है। हजरत सुलेमान ने फरमाया ऐ नौजवान किस्मत वाला है तू, तेरे माँ बाप की दुआएं रंग लाई, अल्लाह ने तुझे इबादत की तौफीक वहां दी है जहां पर तुझे शैतान या कोई जिन्नात बहका नहीं सकता है। सुभान अल्लाह, तो याद रहे माँ की खिदमत। आज के इस जलसे से ये पैगाम लेके जाओ, जश्न वैसे करनी है, एक तरफ हुजूर का इश्क है तो दूसरी तरफ माँ की खिदमत है। न ये हाथ से छूटे, न ये हाथ से छूटे, न हुजूर की मोहब्बत सीने से जाए, न माँ का अदब दिल से जाए। यहाँ पे बैलेंस बनाना है, माँ को भी राजी करना है, बाप की भी खिदमत करना है, और यहाँ साथ ही साथ हुजूर को भी राजी करना है। माँ बाप को राजी करोगे आका राजी होंगे। याद रखना हुजूर लाजवाब है और हम लाजवाब नबी के लाजवाब उम्मती हैं, तो लाजवाब बनने की कोशिश करें, हुजूर के तरीके कार को अपनाएं, और इस बात पे अल्लाह का शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह ने हमें हुजूर का उम्मती बनाया है, हुजूर का गुलाम बनाया है, हमारे हिस्से में नबी की गुलामी आई है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें, शुक्र और सब्र की जिंदगी गुजारें, इंशाअल्लाह ताला जिंदगी बड़ी खूबसूरत हो जाएगी, बड़ी ही बावकार जिंदगी हो जाएगी। अल्लाह ताला इस जलसे को कबूल फरमाए, इस महफिल को अल्लाह ताला अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। आप सबकी शिरकत, मेरी शिरकत को अल्लाह कबूल फरमाए। आप हजरात सारे मेरे साथ पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।